आप सभी को मेरा नमस्कार। अष्टावक्र गीता के अभी तक हमने 4 प्रकरण पूर्ण किए हैं। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं 5वें प्रकरण में। इस प्रकरण में 4 सूत्र हैं। इन चारों सूत्रों को हम एक साथ लेकर के चलेंगे। इस सूत्र में अष्टावक्र राजा जनक को कुछ और अन्य विशिष्ट ज्ञान की बातें बताते हुए कहते हैं कि तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है। फिर किसको त्यागना चाहता है? इस प्रकार देहाभिमान के त्याग की इच्छा करके लय यानी मोक्ष को प्राप्त हो। देखिए, इससे पहले जो चौथा प्रकरण था उसमें राजा जनक के उत्तर सुनकर अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि इसे यानी राजा जनक को आत्मज्ञान हो चुका है, क्योंकि आत्मज्ञानी की जैसी स्थिति होती है वैसी ही वह अनुभव कर रहे हैं। अब इस प्रकरण में वे राजा जनक को मोक्ष का उपदेश करते हुए कहते हैं कि जब आत्मज्ञान की स्थिति तूने जान ली है और तू शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तेरा कोई संगी साथी नहीं है, तू अकेला है, फिर तू किसे त्यागना चाहता है? त्याग उसका किया जाता है जिसे तुम अपना मानते हो। जो तुम्हारा है ही नहीं उसका त्याग तुम कैसे कर सकते हो? यह सब कुछ जिसे तुम अपना समझ रहे हो वह तो मात्र देहाभिमान के कारण है, इस देह के कारण है, क्योंकि तुम देह को अपना समझते हो। इसलिए इस देह के कारण ही बाहर प्रकृति में जितना भी व्याप्त है उस सभी को तुम अपना मेरा कह रहे हो। इस देह के कारण ही ये संसार अनंत शरीरों वाला दिखाई देता है और मनुष्यों के जो आपस में संबंध है वो भी इस शरीर के ही कारण दिखाई दे रहे हैं। और जब ये अनेक शरीर दिखाई दे रहे हैं तो तुम्हें ये भ्रम हो रहा है कि आत्माओं में भी भेद है। तुम्हें लग रहा है कि जितने शरीर हैं उतनी ही आत्माएं हैं। देह तो अनंत है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि आत्माएं भी अनंत हैं। यह मेरा, तेरा, अपना, पराया आदि ये समस्त भेद ही देह के कारण है, इस शरीर के कारण है। इस देह अभिमान के कारण ही लोग वस्तुओं को अपनी समझकर दान करते हैं, उनका त्याग करते हैं। यह मोह, लोभ, ममता आदि भी देह अभिमान के कारण है। ये धन दौलत, महल, पत्नी, पुत्र, संबंधी आदि छोड़ने से कुछ नहीं होगा। जो ये देह का अभिमान है ये ही सबसे बड़ा बंधन है। इसके त्याग मात्र से मोक्ष हो जाता है। जो कोई भी इंसान इस देह का अभिमान करता है वही अज्ञानी है, वही अज्ञान है। जब दिया जलता है तो अंधेरे का स्वतः नाश हो जाता है। दिया जलने पर अंधेरे का त्याग नहीं करना पड़ता। जो है ही नहीं उसका त्याग कैसा? इस देह अभिमान के कारण ही तुम्हें यह भ्रम हो गया कि यह मेरा है, इसलिए त्याग की बात सोचते हो। ज्ञान के प्रकाश में ही तुम्हें इस सत्य का ज्ञान हो सकता है। इस देहाभिमान की भ्रांति यानी भ्रम का मिट जाना ही मोक्ष है। अतः तू इसे मिटाकर मोक्ष को प्राप्त हो। दूसरा सूत्र कह रहा है, तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला। इस प्रकार आत्मा को जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र मोक्ष का उपाय बताते हुए राजा जनक से कहते हैं कि यह जो आत्मा है वो समुद्र के समान है और यह संसार उस समुद्र में उठे बुदबुदे या उस लहर के समान है। इसलिए यह संसार तुझ आत्मा से भिन्न नहीं है, तुझ आत्मा से अलग नहीं है। ये सारी सृष्टि ही एक है और तू इस प्रकार के एकत्व को, अद्वैत को, ऐसे भाव को तू ग्रहण करके मोक्ष को प्राप्त हो जा। देवी भागवत में भी कहा गया है, यह बंध और मोक्ष मन के ही धर्म है। क्या कहा?
यह बंध यानी बंधन और मोक्ष मन के ही धर्म है। यानी ये जो बंधन और मोक्ष जो है ये मन से ही उत्पन्न होते हैं और मन में ही समा जाते हैं। जब समझ अपनी पकड़ बना लेती है तो वो मानो मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। और जब यही मन उलझा रहता है, मेरा मेरा करता है और इस संसार में ही पड़ा रहता है, तो वो बंध है यानी बंधन है। अतः इस मन के शांत होने से बंधन और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता। जब ये मन यानी ये विवेक उस आत्मा को जान लेता है तो ये सारा जगत एक लय के समान संगीतमय बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक आत्मा के एकत्व का बोध नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं होगा। सूत्र 3 कह रहे हैं अष्टावक्र, दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है, इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। देखिए, अज्ञानी को यह दृश्यमान जगत स्थूल होने से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि उसे इस आत्म तत्व का कुछ पता नहीं है, किंतु उसके पीछे जो सूक्ष्म है, जो गहरा है, वह इंद्रियों का विषय नहीं होने से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। केवल आत्मज्ञानी ही इस सूक्ष्म तत्व को जानने में सक्षम है। अतः अष्टावक्र कह रहे हैं कि यह दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध चैतन्य आत्मज्ञानी के लिए सत्य नहीं है। तेरे लिए तो एकमात्र यह आत्मा ही सत्य है। ऐसा मानकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। इस आत्म तत्व में दृढ़ निष्ठा वाला होना ही मुक्ति है। क्या कह रहे हैं कि ये जो संसार है ना, जो तुम्हें दिखाई देता है, जो इन इंद्रियों की पकड़ में है, यह सारा का सारा झूठा है, यह सारा का सारा भ्रम है। और जब तक जीव इस भ्रम में घिरा रहता है, इन इंद्रियों की पकड़ में जो आ रहा है उसी के भ्रम में पड़ा रहता है, तब तक वो अज्ञानी ही बना रह जाता है। और जब इसके पार वो आत्मा को अनुभव करता है तब वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। सूत्र 4 क्या कह रहा है, दुख और सुख जिनके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र कह रहे हैं कि जब तूने यह जान लिया है कि यह आत्मा पूर्ण है और मैं शरीर नहीं आत्मा ही हूँ, इसलिए मैं भी पूर्ण हूँ। यह सुख और दुख ये तो मन के धर्म है, और ये जो आशा और निराशा है ये चित्त के धर्म है, तथा जीवन और मृत्यु ये शरीर के धर्म है। तो इन तीनों से परे चैतन्य आत्मा है जो साक्षी है। अतः ये आत्मा के धर्म कदापि नहीं है। इसलिए जब तूने अपने को आत्मा जान लिया तो तेरे लिए ये सब समान है। तुझे न इससे प्रसन्नता है न दुख है। ऐसा स्थित प्रज्ञ होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र इन 4 सूत्रों में मुक्ति का उपदेश करते हैं। देह अभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध, जगत की भ्रांति का त्याग और द्वंद्वों में समत्व बुद्धि का होना, ये 4 धारणाएं हैं जो आत्मज्ञानी को मुक्त करा देती है। तो हमने आज इस 5वें प्रकरण को पूरा किया है। एक आप सभी से विनंती है, जो भी अष्टावक्र गीता के इस क्रम में साथ चल रहे हैं, वो जहाँ कहीं भी आपको संशय लगे, कृपया करके आप टिप्पणी करें और बताएं। कल हम अगले प्रकरण में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।